दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री सोहन सुखीजा जी, जो सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि पिछले 2-3 साल से नुकसान चल रहा है, कब ठीक होगा और जीवन शैली कैसी रहेगी। उनके बताए समय के अनुसार जो उनका चार्ट बनता है वो कर्क लगन का चार्ट बनता है, जिसके अनुसार छठे भाव में मंगल राहु है, यानी कि अंगार दोष है। 7वें भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु की युक्ति है, बहुत अच्छी होती है। 8वें भाव में बुध हैं और 9वें भाव में भाग्य स्थान में लग्नेश, जो कि चंद्रमा है, लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा योग है। 11वें स्थान में शनि है और 12वें स्थान में केतु। कर्क लगन के होने की वजह से आप बहुत भावुक हैं, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और हर आदमी के लिए कुछ न कुछ करने की आपकी इच्छा रहती है, लेकिन उसके बदले आपको किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। यह आपके लिए एक कष्टदायक स्थिति बनाता है। इस कुंडली में 12वें भाव और छठे भाव के बीच में सारे ग्रह कैद हैं, राहु केतु के बीच में, तो एक काल सर्प योग बनता है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर दशाओं के हिसाब से 48वें साल से प्रभावित होता है, यानी कि जैसे ही आप 48 साल के होंगे तो आपको कष्टों का अनुभव लगभग 4 साल से हो रहा होगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। इसका उपाय यह है कि आप शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं, शिव जी की पूजा कराएं और रुद्राभिषेक तरीके से कराएं, आपको लाभ होगा। छठे भाव में अंगार दोष है, इसमें मंगल राहु बैठे हुए हैं, इससे आपका बीपी बढ़ता है, गुस्सा आता है, जायदाद को, परिवार की जायदाद को, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, कोर्ट केस हो सकते हैं, भाई बहनों से इसमें विवाद हो सकता है। इसके लिए आप, क्योंकि इस बात को और ध्यान रखें कि केतु 12वें बैठा हुआ है, यह आदमी को झगड़ों टंटों की वजह से विरक्ति की भाव भी देता है, घर से बाहर भी करता है, घर छोड़ने को मजबूर भी करता है, कभी कभी अस्पताल पहुंचा देता है, जेल योग भी करा देता है, विदेश योग भी कराता है, खर्चे जरूरत से ज्यादा कराता है जो नियंत्रण में नहीं होते। तो इस बात को देखते हुए आप अंगार दोष के लिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और उपाय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और झगड़ों को अवॉइड करें। 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, लेकिन स्वास्थ्य की, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि, पूर्व दृष्टि लगन पर पड़ी हुई है, तो यह आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा और इसमें हेल्थ में भी हड्डियों की समस्याएं, नसों की समस्याएं देता है। इसके अलावा गोचर में शनि यहां पर बैठा हुआ है अष्टम भाव में, और जो चंद्रमा से 12वें है, इसका मतलब यह है कि आप पर शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है, जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे और सही समय पर आप धन का निवेश नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपको और दिक्कत हो रही है। इसके लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, काले कुत्ते को रोटी दें। बुध यहां बैठकर आपको ससुराल से लाभ देता है, अनएक्सपेक्टेड गेन देता है, पूर्वाभास आपको बहुत सी बातों का हो जाता होगा और ऐसे लोग यहाँ पर ऑकल्ट साइंसेज की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। चंद्रमा लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रारब्ध के, पूर्व जन्म के कर्मों के फलों के अनुसार लाभ प्राप्त करेंगे, जो अनएक्सपेक्टेड होंगे और आपके उसके पीछे आपकी कोई कार्य क्षमता नहीं होगी, बल्कि भाग्य होगा, भाग्य से आप लाभ प्राप्त करेंगे। यह अच्छा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। सबसे अच्छा कुंडली में जो योग है आपकी और स्थिति है वो आपके 7वें भाव की है, जिसमें सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य शनि के घर में है और गुरु नीचे हैं, लेकिन क्योंकि गुरु केंद्र में बैठ गए हैं, शुक्र के साथ हैं, इनकी गुरु और सूर्य की युक्ति बहुत अच्छी होती है, सूर्य शुक्र की युक्ति बहुत अच्छी होती है और शुक्र और गुरु की युक्ति बहुत अच्छी बनती है। इस प्रकार ये लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील, सहयोगी, आपके लिए भाग्यशाली हैं और सुखेश भी, क्योंकि यहीं पर बैठा हुआ है सुख स्थान में, तो आपको इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण सुख का एहसास होगा और आपको किसी प्रकार की डिप्रेशन की या इस तरह की कोई समस्याएं इन लोगों की वजह से नहीं आएंगी। आपके पार्टनर भी आपको ठीक रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आपका जीवन शैली आपकी ठीक रहेगी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप संभल कर चलेंगे। कब समय ठीक आएगा
8, 11, 28 तक शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है आपको, और इसके बाद शुक्र में गुरु का अंतर चलेगा, यानी कि शुक्र में सुखेश में भाग्येश का जब अंतर चलेगा, तो ये आपका 8, 11, 28 के बाद से आपका काम ठीक होना शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूँ उसके बाद दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा, और इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजे, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।